हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम राजीव की स्टोरी की बात करेंगे, जो कि अपनी फैमिली के मेन ब्रेड अर्नर हैं। लो डिमांड की वजह से राजीव को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस घूमने लगते हैं कि अब उनकी फैमिली का क्या होगा, उन्हें नई जॉब कैसे मिलेगी। ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है। हमने अक्सर लोगों की जॉब जाते हुए या उनके बिजनेस को बंद होते हुए देखा होगा। सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। एक आइडियल सिनेरियो में तो हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को इक्विप्ड रखना चाहिए, बट हम ऐसा कैसे करें? ये और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें थिंक एंड ग्रो रिच के 5th चैप्टर में मिलता है, जहां ऑथर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है, कहां से मिलती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि राजीव की सॉल्यूशंस का प्रपोज सॉल्यूशन क्या है। ऑथर हमें बताते हैं कि नॉलेज दो तरह की होती है, एक जनरल और दूसरी स्पेशलाइज्ड। किसी के पास जनरल नॉलेज कितनी भी क्यों ना हो, ये करियर और इनकम के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, साइंस एट्सेट्रा करियर और इनकम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट ये तब तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जब तक कि हमें इनका एप्लीकेशन ना आता हो। हमारे पास एक गोल होना चाहिए और अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप। इस जर्नी में हमारी हेल्प करती है ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो हमें अपने कोर्सेज में पढ़ी होती है या फिर इसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ नॉलेज के होने से ही कोई पावरफुल नहीं बनता। नॉलेज के एप्लीकेशंस लोगों को पावरफुल बनाती है। नॉलेज पावरफुल तब बनती है जब हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसे अपने आइडियाज़ में ऑर्गेनाइज करके एक डेफिनेट गोल तक पहुंचने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ऑथर इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना सिखाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं सिखाया जाता। बहुत से लोग हेनरी फोर्ड को अनएजुकेटेड कहते थे क्योंकि वो सिर्फ 6th स्टैंडर्ड तक स्कूल गए थे। थॉमस एडिसन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए स्कूल गए थे। बट क्या हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन सही में अनएजुकेटेड थे? वो लोग जो ऐसा कहते हैं एजुकेट वर्ड का सही मतलब नहीं समझते। एजुकेट एक लैटिन वर्ड एजुको से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है बाहर लाना या अंदर से डेवलप करना। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं कि एक एजुकेटेड व्यक्ति के पास बहुत सारी जनरल नॉलेज या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। सही मायनों में एजुकेटेड व्यक्ति वह है जो अपनी नॉलेज का यूज़ अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सके। एक बार हेनरी फोर्ड को शिकागो के एक न्यूज़पेपर ने अपने एडिटोरियल में एक अज्ञानी निराशावादी कहा, जिस पर हेनरी फोर्ड ने न्यूज़पेपर पर केस कर दिया। अपनी बात को सही साबित करने के लिए न्यूज़पेपर के लॉयर्स ने कोर्ट में हेनरी फोर्ड से जनरल नॉलेज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। जब हेनरी फोर्ड उनके क्वेश्चन से इरिटेट हो गए तो उन्होंने लॉयर से कहा कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उनके ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। हेनरी फोर्ड लॉयर से कहते हैं कि मैं अपने दिमाग को जनरल नॉलेज से क्यों भरूं, जबकि मेरे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है। दूसरे वर्ड्स में हेनरी फोर्ड ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया हुआ है और अपने दिमाग में वो सिर्फ वही नॉलेज रखना चाहते हैं जो उस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। सिर्फ जनरल नॉलेज के थ्रू वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में रखा हुआ है। ऑथर हमें यहाँ मास्टरमाइंड ग्रुप कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करके वेल्दी बनना चाहता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उस बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसे एक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर नॉलेज को एक्वायर और स्टोर करने की लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ होती हैं। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये नॉलेज उन एक्सपर्ट्स के थ्रू आपके मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर मिल सकती है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एंड्रू कार्नेगी का एग्जाम्पल देते हैं, जो अमेरिका में स्टील बिजनेस में एक जाना माना नाम है। एंड्रू कार्नेगी को स्टील बिजनेस की टेक्निकलिटीज ज़रा भी पता नहीं थी और वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इंटरेस्टेड भी नहीं थे। उन्हें पता था कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें स्टील मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करके फुलफिल की, जिसमें कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स थे। एंड्रू कार्नेगी के पास एक गोल था जिसे उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके हासिल किया। ऑथर हमें बताते हैं
कि किसी के पास कॉलेज डिग्रीज होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि डिग्रीज के होने से ये गारंटी नहीं कि उसके ओनर को उसकी एप्लीकेशन की भी नॉलेज होगी। सक्सेसफुल लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर एक बेहतर प्रोफेशनल बनने के लिए लाइफ के किसी भी स्टेज पर लर्निंग को बंद नहीं करते। और अनसक्सेसफुल लोग इसलिए अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे यह सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद उनकी सीखने की एज ख़त्म हो गई है। हमें अपने स्किल सेट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। सर्विस क्लास लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स भी ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने ऐसा कोई कोर्स किया हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों में कुछ नया सीखने की भूख है और वो एम्बिशियस हैं, और करियर ग्रोथ या लीडरशिप रोल्स के लिए कुछ एम्बिशियस होना एक प्री रिक्विजिट है। इसके अलावा हमें अपनी पर्सनैलिटी पर भी वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है लेकिन वो पढ़ाई में एवरेज हैं, उन लोगों से बेहतर है जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। आजकल कंपनीज सिर्फ स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड ही नहीं देखती बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एसेस करती हैं। इसलिए हमें अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोगों में एम्बिशन की कमी होती है, जिसकी वजह से हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते या अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, और इसी वजह से हम ऊपर नहीं उठ पाते और एक मीडियोकर लाइफ ही जीते रहते हैं। स्किल अपग्रेडेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि ये हमारे लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरह एक्ट करता है। आजकल सिर्फ एक इनकम सोर्स से काम नहीं चलता और हमारे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना चाहिए, जिससे कि हम जॉब लॉस या बिजनेस लॉस जैसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन को फेस कर सकें। ऑथर हमें स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर, जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, के एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की डिमांड में बहुत कमी आ गई। स्टुअर्ट ने निराश होने की जगह इसमें एक अपॉर्चुनिटी खोजी और डिसाइड किया कि वो अपने स्किल सेट को कम्प्लीटली चेंज करेंगे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और एक कॉरपोरेट लॉयर बन गए। लॉयर के प्रोफेशन में वो अपने ओरिजिनल प्रोफेशन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। स्टुअर्ट ने जब अपना करियर पाथ चेंज किया तो वो 40+ थे। ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो सोचते हैं कि स्किल अपग्रेड करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए उनकी एज निकल गई है, और इस एज में ये रिस्की प्रपोजिशन है क्योंकि उन्हें फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। जो लोग स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं करते एक मीडियोकर लाइफ ही जीते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर बताते हैं कि द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर एक ग्रॉसरी स्टोर में काम करने वाले एक सेल्समैन की जॉब चली जाती है। वो भी इससे निराश होने की जगह इसमें एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं। उस सेल्समैन को बुक कीपिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। वो अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करके बुक कीपिंग का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ये बिजनेसेस एक आइडिया से स्टार्ट हुए और इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरा इमेजिनेशन। जो लोग एम्बिशियस नहीं होते उन्हें बिल्कुल नीचे से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, और जब आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तब आप इतना ऊपर नहीं देख पाते कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आए, और फिर धीरे धीरे ये हमारा रूटीन बन जाता है और हम इसे ही अपनी डेस्टिनी मानकर एक मीडियोकर लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। ऑथर हमें एक और एग्जाम्पल डैन हेल्पिन का देते हैं, जिनकी पहली जॉब कमीशन बेसिस पर हियरिंग एड्स सेल करने की थी, जिसे वो ज़रा भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो 2 साल तक उस जॉब में रहे क्योंकि उन्होंने अपने लिए गोल डिसाइड किया हुआ था। उनका गोल अपनी कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचना था, जहां तक वो पहुंचे भी क्योंकि वो एक बहुत अच्छे सेल्समैन थे। उस पोजीशन तक पहुंचकर उन्होंने खुद को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाया जहां से ना सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते थे बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें देख सकती थी। डैन हेल्पिन की सेलिंग एबिलिटीज से इम्प्रेस होकर एक कॉम्पिटिटर कंपनी ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हें अपने यहाँ सेल्स मैनेजर की पोस्ट ऑफर की, जिसे हेल्पिन ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ तक पहुँचने में और लोगों को बहुत टाइम लगता, हेल्पिन ने वो सिर्फ 6 मंथ्स में कर दिखाया। डैन अपने गोल को अचीव करने के लिए उस जॉब को करते रहे जिसे कि वो नापसंद करते थे,
क्योंकि उन्हें पता था कि ये जॉब उनके करियर ग्रोथ में एक लॉन्च पैड का काम करेगी। ऑथर कहते हैं कि अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर हो तो हम किसी भी लेवल तक राइज कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन को ईजिली फेस कर सकते हैं। नॉलेज एक्विजिशन तभी सक्सेसफुल होती है जब हमें नॉलेज का एप्लीकेशन आता हो। हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज के पीछे भागने की जगह अपने अंदर आइडियाज़ डेवलप करते रहने चाहिए और अपनी इमेजिनेशन से एक्वायर्ड नॉलेज के थ्रू उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं राजीव जैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। हमें अपनी स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। हमें अपने अंदर नए आइडियाज़ डेवलप करते रहने चाहिए। हमें अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें गोल ओरिएंटेड बनना चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से एक रोड मैप बनाना चाहिए जो कि हमें हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी हेल्प करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमें कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स में लगे रहना चाहिए, बिकॉज एफर्ट्स हमारे हाथ में हैं। आउटकम बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एफर्ट्स करना हमारे अपने कंट्रोल में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये यहाँ दिए गए सजेशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई है जो राजीव जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।